ओम शांति। सभी का स्वागत है। बाप दादा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे फिर से एक बार। बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर नॉलेजफुल भाव, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भाव। स्वयं को स्वमान में स्थित करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मालिक। मैं मास्टर नॉलेजफुल गॉडली स्टूडेंट बाबा के साथ उड़ चलती हूँ। ओम शांति भवन। और पूरी एकाग्रता के साथ मन बुद्धि को समेट कर सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। हमने 7 मार्च की मुरली कंप्लीट कर ली थी 95, जिसमें लास्ट में बाबा ने अलग अलग देशों से, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सबको बाबा ने कुछ ना कुछ शक्ति की प्रेरणा दी थी। उसकी नेक्स्ट मुरली है 16 मार्च 95। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। नाम से ही पता चल रहा है बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। जो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा होगी वह संतुष्ट और प्रसन्न होगी। कैसे होगी, कब होगी, डिटेल में सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो। सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों को अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। चेक कर रहे हैं बाबा, जो बाबा ने दिया कितना बच्चों में आया है। बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं। लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है कि ये मेरा खजाना है। पूछ रहे हैं बाबा। दिया बाप ने लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया। तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए हैं। यानी बाबा ने जो दिया और बच्चों ने जो अपना बनाया उसको, उसमें भी अलग अलग नंबर हैं। किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने कम लिया। लेकिन बाबा कह रहे हैं दिया मैंने सबको एक सा है। इसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हो कि बाबा ने सबको एक सा दिया है। क्या चीज से हम जता सकते हैं कि बाबा ने सबको एक सा दिया है। दीदी मुरली एक समान एक जैसी सब जगह पढ़ते हैं हम। हम्म। राइट। और और कैसे बता सकते हैं। वो शांति दीदी, हम्म। इसमें संतुष्टता और प्रसन्नता का इसी है। क्या संतुष्टता प्रसन्नता क्या। संतुष्टता और प्रसन्नता उसमें नजर आएगी जिसने सब प्राप्तियां नहीं की नहीं होंगी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा जो पहले आंसर दिया ना मैंने, मतलब कैसे हम बता सकते हैं कि बाबा सबको एक सा दे रहे हैं। जैसे स्कूल में टीचर सबको तो एक सा पढ़ाता है ना। अब सामने बैठे वाले कम ज्यादा उनकी अपनी ग्रहण शक्ति के ऊपर है। तो बाबा तो सबको एक जैसा दे रहा है। कोर्स भी सबको एक जैसे ही कराता है। वही 7 कोर्स हैं। हाँ वो अलग हो सकता है, किसी किसी के समझाने का ढंग अलग हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा समझाने वाला है लेकिन सामने वाले की समझ में नहीं आया, और किसी ने थोड़ा सा बस बता दिया, बाबा शब्द बोला तो ही उसकी बुद्धि में बैठ गया। तो ये तो
हर आत्मा की ग्रहण शक्ति के ऊपर है। तो बाबा कह रहे हैं अपना बनाने में नंबरवार हो गए हैं। बाप ने नंबर नहीं बनाया है, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से लेकर रात तक, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कह रहे हैं बाबा? संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा, कौन होगी वो? जो सदा अमृत वेले से लेकर रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उसकी निशानी क्या होगी? प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक व वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देगा। जैसे पेट भरा हुआ होता है ना, तो क्या होते हैं? सेटिस्फाइड होते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही ये आत्माएं भी, जो संतुष्ट और प्रसन्नता जिनके जीवन से दिख रही है, इसका मतलब बहुत भरपूर है। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से न्यारा, कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। कोई प्रश्न का मतलब सिर्फ ज्ञान से नहीं है। जीवन के अनेक पहलू हैं जिनमें प्रश्न उठते हैं, वो भी समाप्त हो गए हों। अनुभवी मूर्त, क्यों, क्या, कैसे, ये सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि कभी कभी, अभी भी कभी कभी प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है, तो प्रसन्न चित्त हो या प्रश्न चित्त हो, या कभी प्रश्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त, क्या है? वैसे गायन है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ये किनका गायन है? किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे आने वाले का है? आप ही हो ना। तो जब कोई अप्राप्ति होती है, तो अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। आप पहले ही असंतुष्ट हो, इसलिए वो प्राप्ति नहीं हुई, या दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है, चेक करो। अगर कभी मन असंतुष्ट है, आज अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं, खुशी नहीं हो रही है, तो कारण क्या है, चेक करो। कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो, तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ये अब का गायन है ना, या विनाश समय का गायन? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? क्या बोला बाबा ने? दीदी, सदा संतुष्ट रहने वाली आत्माएं बाबा पूछ रहे हैं कि कितनी होगी। पूछ नहीं रहे हैं बाबा, खुद जैसे बोल रहे हैं सभा के बीच में, कितनी हम्म। होंगी? हम्म। कौन सी आत्माएं? जो सदा सदा संतुष्ट। प्रसन्न चित, सदा हम्म। किसी भी बात में, चाहे संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में, जिनका प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं। मतलब अब विजुलाइज करो इसको प्रैक्टिकल में, आपके सामने कुछ भी हो रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई किसी को कुछ भी कर रहा है, कोई टोंट कर रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, मगर आपका प्रश्न ना उठे, मन में क्या उठता हो। हाँ। उठता है दीदी। तो इसका मतलब अभी मार्जिन है हमारी संतुष्ट उसमें, संपूर्णता में। कब होगी ये कंप्लीट, बाबा आगे भी पूछ रहे हैं। कब होगे तुम संतुष्ट? और जब संतुष्ट होगे तब संपूर्णता आएगी। तो बाबा कह रहे ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत हैं। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितनी भी हिलाए,
ये केवल पढ़ने की बात नहीं है। अब मैं पढ़ रही हूँ तो आप मतलब ये सोचो कि हाँ हम तो रहेंगे, रहते हैं। चाहे माया कितना भी हिलाए लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम नहीं हिलते, हम अंगद हैं। माया हार जाती है लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। पापा क्या बोल रहे हैं? माया कितनी भी हिलाए, दिन भर में माया आती पता चलता है? कहाँ से आ जाती है, कब आ जाती है, कैसे आ जाती है, और कितनी स्ट्रेंथ में आती है। ऐसे जो अंगत है मार नहीं खाते हैं, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है ऐसे, लेकिन कम। क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना? क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए। ये तो उठता ही है, ऐसा क्यों बोला? हलचल भी ना हो, कंप्यूटर चलाते हो ना तो उसमें आता है ना, हलचल होती है तो ऐसे हिलता है। तो आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए। समझे? क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्नचित्त। ऐसा प्रसन्नचित्त औरों के भी क्वेश्चन मार्क को खत्म कर देगा। समझा? क्या बोला? क्या बोला? ऐसा प्रसन्नचित्त औरों के भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, ये मिक्स हो जाता है। उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दे दिया ना, यानी आपने हाँ में हाँ मिला दी, इतना तो कर दिया, उससे भी आपका खाता बन गया। तो प्रसन्नचित्त उसको नहीं किया लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा लिया, एडिशन हो गई। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी दो का हो गया, और फिर कितने का हो जाएगा? दो से चार का हो जाएगा। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन की बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया। आश्चर्य की मात्रा आ गई ना, तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना। चाहे अपने प्रति भी ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये ये मेरे दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, तो चाहिए चाहिए ये भी क्या कर देता है? प्रश्न चित्त बना देता है। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? दीदी बाबा ने कहा स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो दूसरों के क्वेश्चन मार्क को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, और फिर हम्म। सदा प्रसन्न भी नहीं रह सकेंगे। हम्म। ठीक। फिर प्रसन्न रहते और हैं तो दूसरे का भी प्रश्न खत्म हो जाता है, बढ़ता हम्म। नहीं है ना वो आगे। तो वही वाली बात होगी, इतनी कार्मिक अकाउंट बढ़ेगा नहीं फिर। हाँ, नहीं तो कार्मिक अकाउंट क्या है ना, जिसको कहते हैं कर्म कूटना। आपने किया, हाँ, उस आपने फिर बदला ले लिया, दूसरे ने बदला ले लिया, फिर उसके पर चढ़ गया। फिर पहले वाले ने कर दिया, अब दूसरा वाला सपोज करो शरीर छोड़ दिया, तो फिर उसका फिर वो अगले जन्म में बदला लेगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, इस साइकिल को तोड़े कौन? वही वाली बात ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल वाली, कि हमने फेंकी हाँ। व्हाइट और फिर व्हाइट ही आएगी, ब्लैक फेंकते जा रहे हैं, उधर से ब्लैक आ रही है, फिर हम ब्लैक फेंक रहे हैं। राइट। तो तो ये तब हो तो पाएगा ना कार्मिक जब अकाउंट चल हमेशा रहा है ना, आत्म एक। स्मृति रहे।
हाँ, आत्म आज किसी स्मृति ने रहेगी गाली तो दी, फिर। उसने पलट के दे दी, और नहीं दी तो उस इंतजार करता रहेगा मुझे कब मौका मिले, अब मैं इसको बताऊंगा। अच्छा, जब उसने दी फिर वो अगले ने दे दी, अब उन दोनों में से कोई एक चला गया अगले जन्म में, फिर वो कार्मिक अकाउंट चलेगा। याद कुछ रहेगा नहीं, लेकिन ये साइकिल घूमती रहेगी। अब इस साइकिल को तोड़े कैसे? अब बाबा ने हमें बताया संगम पर, इस साइकिल को तोड़ने के लिए आप क्या करो, बहुत सी बातें समझा दी। अब ये कार्मिक अकाउंट है, फुल स्टॉप लगा दो। अब फुल स्टॉप लगाने के लिए कितनी सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, कि सामने वाले ने गलत किया है तो मैं सहन कर लूं, संभालूं। अगर सहन करा नहीं, करा समाया नहीं, फिर वो उसके अंदर से निकलेगा। हम यहाँ कहते भी जा रहे हैं और करते भी जा रहे हैं। बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं, अभी अभी ज्ञान सुन रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हमको कुछ पाप कर्म नहीं करने, सबको क्षमा करना है, ड्रामा है। और अभी अभी देखोगे वही चीज उनके जीवन में दिखाई देगी, वही बदला, वही गुस्सा। धारण कहाँ हुआ? हाँ दीदी, अपने लिए और युगल के लिए या और आसपास के लिए तो चलो फिर भी काफी बाबा ने कंट्रोल करवा दिया। लेकिन जो लौकिक पुत्र है, वो मामा के लिए बहुत अपोजिट बोलता है, बहुत ज्यादा। तो हम सबके अब कार्मिक आजकल। अकाउंट खत्म हो रहे हैं ना, वो इस समय आया है, उसको सामने दिख रहा है ये इसने साथ मेरे साथ किया, इसने भी मेरे साथ किया। अब धीरे धीरे मर्ज हो रही है चीजें, उनके लिए भी हम्म। करना तो देखो, उसे ही तो ज्ञान नहीं है, आप ही को करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हम क्या करें? हम यही करते रहे आज भी वही, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं ऊपर गई वो और भी है। शांति से हाँ, टहल बाबा की रही है। किरणें इस पे पड़ रही हैं, इसके कार्मिक अकाउंट समाप्त हो रहे हैं। यही कर सकते हैं, हम्म। बाबा के पास बिठाना एक ही हल है, हम्म। तरीके और भिन्न भिन्न कल है। जैसे वो बताया था बुक पढ़ते समय, तो फिर वो भी करते रहे कि इन दोनों का आपस में बहुत प्यार है, दोनों बहुत फ्रेंडली हाँ है। हाँ। लिखना शुरू कर दिया। हमने यही कहा कि इसको हम्म कोई जवाब नहीं देना है, और यही हम्म। शुद्ध आत्माएं करते रहो, बस फिर क्या कर हाँ, सकते हैं। तो यही तरीका है, यही तरीका है। और इसमें ये नहीं बोलना है, वो कहना ऐसा ही हुआ पड़ा है, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हुआ पड़ा तब, है, क्या मतलब हाँ, समझे नहीं? जो आपने सोचा ना यही सत्य है, ऐसा ही होगा, अच्छा अच्छा ही होगा। हम्म। उसको जवाब नहीं देते हम बिल्कुल भी। हाँ हाँ। हम तुरंत परम धाम जाने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी बस ना बोले। ये आप देखो तो एक आपकी स्थिति को भी ऊंचा कर रहा है। हाँ। नहीं तो और ये भी पता कौन सी लग रहा है चीज कि संसार है क्या, कुछ भी तो वैराग्य नहीं है। वृत्ति भी मर्ज हो रही है, नष्टो मोहा भी बन रहे हो, कितनी चीजें तो आपकी भी हम्म। हो रही है ना साथ साथ। बिल्कुल हो रही है। नहीं तो कौन करवाएगा ये चीजें, बाबा तो ज्ञान दे रहे, प्रैक्टिकल कौन कराएगा हमसे? बिल्कुल, पर फिर भी एक बारी को ये लगता है कि ये ऐसे ना बोले, सब बैठे होते हैं। एक शब्द तो याद रख लो, मैं कौन हूँ? विश्व सेवाधारी हूँ, मुझे यहाँ पे सेवा के लिए भेजा हुआ है। अच्छा मुझे अच्छा। मन से, वाणी से, कर्म से बस सेवा करनी है, डिटैच। ये मेरे हम्म। नहीं है, मैं यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ, एम्प्लॉई हूँ मैं यहाँ पर। हम्म। जो ये जन्म है ना, बाबा ने मुझे इस काबिल समझा है कि मेरे मन में इतनी शक्ति है जो मैं इन आत्माओं को दे सकूं। जैसे देवी देवता हैं, मंदिर में हम्म। बैठे बस सेवा कर रहे हैं, जो आ रहा है हाँ। जिसकी जो मनोकामना है तथास्तु हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए। किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को नंबर चाहिए, बस वो आशीर्वाद ही दिए जा रहे हैं। बस हम्म। हमारा काम भी ये है, मेरा नहीं है कुछ भी, हम्म। ये संबंधी मेरे नहीं है, मुझे बस सेवा के लिए भेजा हुआ है। मेरा काम है डिटैच होके सेवा करती रहूं। क्या सेवा करती रहूं? किसी को शुभ कामना से सेवा करूं, किसी को दातापन से सेवा करूं, किसी को कुछ। मेरा काम नाराज होना नहीं है, मेरा काम क्रोधित होना नहीं है, मेरा काम किसी को बद्दुआ देना नहीं है, बस मेरा काम यही है। क्यों? हाँ जी। क्यों है? क्योंकि हम भगवान के समान है, उसके वंशज हैं। हम्म। उसने हमें अपॉइंट किया है, चुना है कि भैया सेवा करो। खाली वो सेवा सेवा नहीं है कि जाकर हमने हमने सेवा केंद्र पर ये कर दिया, किसी को ज्ञान सुना दिया, ये सेवा नहीं है। इस हाँ जी। चीज से डिटैच होना पड़ेगा। मैं जहां पे रह रही हूँ वहां मैं बस सेवा के लिए भेजी गई हूँ। चाहे वो मुझ पर नाराज हो, चाहे वो मुझ पर ये हो, मुझे सेवा करनी है बस।
ठीक है, जैसे सर्वेंट होता है ना, आप उसे 2 डांट दोगे ऐसे खड़ा हो जाएगा। हाँ है, उसको क्या चाहिए? सैलरी चाहिए और अपना काम चाहिए, और अगले दिन चलता बनेगा। अगर आप उसे हटा दो तो उसको मोह होगा क्या? नहीं। हम भी सर्वेंट हैं, वर्ल्ड सर्वेंट। जब भगवान अपना टाइटल वर्ल्ड सर्वेंट लिखता है तो हम क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है। तो ठीक। ये जब तक हमारे अंदर ये मैंपन है, मैं कर रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, ये भी परिस्थितियों से आता है। हम्म। जैसे जैसे परिस्थितियां सर पे आती है ना, आपको प्रैक्टिकल में वो चीजें होने लगती हैं। ठीक है, तो कहाँ थे हम? वो प्रसन्नचित वाले में थे। हम्म। वैसे गायन है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का? म्यूट कर लीजिए। किन ब्राह्मणों का गायन है? रूपाली बहन, किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे आने वाले हैं? आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? जो समझते हैं हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता। ऐसे, अच्छा ये पढ़ लिया था, सॉरी दोबारा हो गया। हम्म। माया कितना भी हिलाए लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम नहीं हिलते। हम अंगद है, माया हार जाती है लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वे हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी भी कभी कभी वाले नहीं, बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क तो उठता है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आ जाता है, तो आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। जैसे आप यूट्यूब खोलते हो या कोई ऑडियो खोलते हो ना, तो वहां पे रुक जाते हो, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद आप खोलते हो तो थोड़ा सा 5 मिनट पहले शुरू होती है ना? ऐसे ऐसे ही हम भी पढ़ते हैं मुरली, छोड़ते हैं फिर कुछ वो करने लग जाते हैं तो थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, वहां से फिर शुरू होती है ना? वहीं से नहीं होती है, थोड़ा पीछे पहुंच जाते हैं। आगे क्यों नहीं पहुंचते, हम पीछे पहुंच जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा प्रसन्नचित औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे। उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है लेकिन होता है, तो आपने क्या करा, उसको टेका दे दिया, मतलब उसकी हाँ में हाँ मिला दी। कौन कौन करेंगे ऐसा? जो खुद प्रसन्नचित्त नहीं रहते, जिनके मन में खुद प्रश्न उठते हैं, तो वो दूसरे के प्रश्न को खत्म नहीं कर सकते। समझ में आया क्या बोला बाबा ने? फुल स्टॉप की मात्रा सदा आए, क्वेश्चन मार्क खत्म, आश्चर्य की भी मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्नचित। और जो ऐसा होगा वह दूसरे के क्वेश्चन मार्क को खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपने अपने ही मन में क्वेश्चन मार्क खत्म नहीं किए, आश्चर्य की मात्रा खत्म नहीं की, तो सामने वाला अगर आपसे कोई पूछ रहा है, कोई बात कर रहा है, उसको भी आप फुल स्टॉप नहीं करवा पाओगे। क्लियर है? क्लियर है ना? जी यस या दीदी। नो बोल। यस यस क्लियर है। हम्म।
दीदी ओम शांति। हाँ, दीदी कोई कोई जब प्रश्न करते हैं ना सामने वाले आदमी, तो उनका फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब मैं चाहकर भी उनको स्टॉप नहीं कर पाती, उनको समझा नहीं पाती, उनका फोर्स क्योंकि बहुत हमारा ज्यादा। फोर्स थोड़ा कम है ना, हमारे अंदर ज्यादा फोर्स होगा तो उनका खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, मम्मा के सामने बाबा के सामने कोई बहुत लड़ते झगड़ते क्वेश्चन लेकर आते थे तो पढ़िए ना, हम्म, बहुत प्रश्न होकर आते थे, लेकिन जैसे ही सामने आते थे भूल जाते थे। जैसे स्कूल में भी देखो, पर दीदी अब जैसे आप जिनसे हम्म रेगुलर मिलना होता है, बात करनी होती है, तो उतने अपनी पावरफुल एनर्जी को स्थिति तो बढ़ाना है, नहीं। एनर्जी बढ़ानी है अपनी। सबका आंसर एक ही है, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, सोल एनर्जी। सबका उत्तर एक है, सोल एनर्जी को जितना आपने बढ़ा दिया, आत्मिक एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, उतनी आपकी पावर मतलब कि बढ़ेगी। मैं और आत्मा जितना पुरुषार्थ करूँ डबल करूँ। राइट, कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे वो प्रश्न पूछे, चाहे आपसे कुछ बोले, उन सब का इलाज है सोल पावर को बढ़ाओ। जितनी सोल पावर होगी, सामने वाला सबसाइड हो जाएगा। हायर कंसंट्रेशन ओवर पावर कर लेगी लो कंसंट्रेशन को। मतलब योग का पीरियड बढ़ाना, ऐसा बोल रहे हैं आप? योग बल बढ़ाना है, पीरियड नहीं, योग हाँ, तो योग बल। बल बढ़ाने के लिए योग ज्यादा करना पड़ेगा ना। योग ज्यादा से मतलब है पावरफुल। आप 5 मिनट योग पावरफुल कर लिया, वो 1 घंटे के बराबर भी तो हो सकता है, तो इसको पीरियड कैसे कहेंगे? हम्म। ठीक। पावरफुल और उसकी स्ट्रेंथ, जो टाइम पीरियड है, उन दोनों बातों में अंतर है। पावरफुल, पावरफुल का मतलब है बीज रूप, ज्वाला स्वरूप, परमधाम की स्थिति, हम्म। एकाग्र चित्त। अगर आपने ये 10 मिनट भी कर लिया और 1 घंटे तक खाली आप ये सिंपल सिंपल करते रहे, पीरियड आपने 1 घंटा लगा दिया और उधर 10 मिनट हो गया, तो पावर में तो अंतर है ना, वोल्टेज बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर है? तो टेका दे देते हैं। तो प्रसन्नचित्त उसको नहीं, प्रसन्नचित्त उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा दिया। मतलब आपने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन होता तो है, ऐसे कर दिया, यानी आपने उसको अपनी समर्थी समर्थ वो दे दिया, जिसको कहते हैं ना आपने। यस, ऐसा होता है, एडिशन हो गई। वैसे सहमत। एक सहमति दे दी, हाँ। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी 2 का हो गया, 2 से 4 का हो जाएगा, तो प्रश्न बढ़ते जाएंगे। हाँ, ऐसा तो होता ही है। तो प्रसन्नचित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्नचित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ, ऐसा है, साथ दे दिया ना आपने, ऐसा तो होता ही है। आश्चर्य की मात्रा आ गई, हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ है ना? फुल स्टॉप कैसे होगा? क्या बताया अभी बाबा ने यहाँ पर इस मुरली में, क्या कैसे फुल स्टॉप होगा? पीछे आंसर आया, प्रसन्न रहना, खुश रहना। आर्ग्यू नहीं पीछे करना, आंसर तो देना, बिंदी अवॉइड लगा कर देना। सके वो भी अच्छा। क्या? और आर्ग्यू नहीं करना जो है उसको बिंदी लगा देना, मतलब हम्म डिस्कशन नहीं बढ़ाना। डिस्कशन नहीं बढ़ाना, दूसरा उसका क्वेश्चन समाप्त हो जाए। हम्म। वो कब होगा? इसमें मुरली में क्या कहा था बाबा ने? अभी अभी पढ़ा है। यदि स्वयं के ऊपर प्रश्न नहीं होंगे तो दूसरों के प्रश्न हाँ, खत्म हाँ कर हाँ देंगे। हाँ। हाँ, जब आपके प्रश्न खत्म हो चुके होंगे, यानी ज्ञान को बढ़ाओ, सारे उत्तर जो भी मन में उठते हैं ना, उनका हल करो। ज्ञान के, जीवन के प्रश्न तो अपने आप हल हो जाएंगे। ज्ञान के जो अभी कुछ रहता हो, ये वाला इसका मतलब क्या है, वो क्या है, ज्ञान में जो कुछ भी है उसको सारा नॉलेजफुल हो जाओ। अब आपके प्रश्न नहीं उठे, चाहे वो ड्रामा से रिलेटेड हो, शक्तियों से रिलेटेड हो, तीनों लोकों से रिलेटेड हो, बाबा से रिलेटेड हो, स्वयं से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, ज्ञान पूरा क्लियर करो, क्वेश्चन ना हो।
तो यहाँ का क्वेश्चन खत्म होगा, यानी सब आपको हल पता है। अगर ये कमी होगी तो क्या करा जाए, वो होगा तो क्या करा जाए, तो क्या होगा, तब दूसरों को भी फुल स्टॉप करा सकेंगे। तो बात सारी क्या हो गई, निमित्त पर, बीज पर। यानी आप जिन आत्माओं के निमित्त हो, तो आप में वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। हम एक एक ब्राह्मण आत्मा, एक एक खंबा है, एक एक बीज है। दीदी, बाबा ने एक बार बोला था कि आप कहीं पर भी कोई कमजोर संकल्प कुछ देरी के लिए करते हो तो सोचो हम्म। कि लाखों लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। आप राइट। हिलते हो तो वो सब हिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं हम, एक संकल्प किया नीचे तक जा रहे हो। तो बाबा आगे कह रहे हैं, ऐसा है साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई तो फुल स्टॉप नहीं हुआ। चाहे अपने प्रति भी, ये मेरे से होना नहीं चाहिए, मतलब अपने प्रति भी आप डाउटफुल हो रहे हो कि नहीं होना चाहिए था, मैंने कर दिया, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, ये चाहिए चाहिए प्रश्न चित्त बना देता है। एक तो चाहिए, ये जो शब्द है ना, ये यूनिवर्स समझता ही नहीं है, ये रॉन्ग वर्ड है। नहीं शब्द रॉन्ग, मतलब ये यूनिवर्स में जाता नहीं है, ये उसको समझता नहीं है। चाहिए शब्द नहीं समझता। तो जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उस लैंग्वेज को भी ठीक करना है। ये उसमें हमने पढ़ा था, यू कैन हील योर लाइफ बुक में, कौन से शब्द हमको नहीं बोलने हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, उसे मत देखना, तो ध्यान कहाँ जाएगा, बंदर पर जाएगा ना। ऐसे ही जीवन में हमें डेली दिनचर्या में किसी को बोलते हैं दरवाजा जोर से मत बंद करो, बच्चों को कह देते हो आप, ये सही है कि गलत है? आपको तो नहीं लग रहा कुछ भी आपने गलत बोला है? क्या बोलना चाहिए? ओम शांति दीदी, ना शब्द वाले नहीं बोलना है, दरवाजा धीरे से क्या? बंद करो। हाँ बस, दरवाजा धीरे बंद एफर्मेशन करो। में बोलना है। जो चीज हमें करनी है वो बोलो, जो नहीं करनी है उसे नहीं बोलना। हम्म। आप ऐसे आवाज कर करके मत खाओ, कैसे खाओ ये तो बताया नहीं आपने। धीरे धीरे खाओ। कुछ ओम अपने शांति दीदी। कर्मचारियों को, सेवाधारियों को ऐसे बोलते हैं, ऐसे मत रखा कर, उसको वहां मत करा कर। क्या करे, तो वो तो बताया नहीं आपने। बोलिए। ओम शांति दीदी, एक बार आपने क्लास में कहा था कि नहीं, वो शब्द लिखो जो अभी सत्य में कहते हैं ना, ये सच में ये चीज होगा, वहाँ क्या नहीं होगा। वो एक जैसे अलग मैं ज्ञान की बात है, वो ज्ञान की बात है कि क्या नहीं होगा हमको, वो जो होगा वहां पे वो सारा चीजों को हमको देखना, वो तो ज्ञान की बात है। क्या नहीं होगा वहां पर, ऐसे शब्द नहीं होंगे, ये हमने डिस्कशन में करा था। क्वेश्चन नहीं होगा, क्यों, क्या, कैसे नहीं होगा, वो ज्ञान वाली बात है। ये है जो हम बोलते हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यूनिवर्स ये इस चाहिए चाहिए की लैंग्वेज को नहीं समझता, नो की लैंग्वेज को नहीं समझता, हो जाएगा जो है उसे समझता है, ये फ्यूचर की बात है उसे भी एग्जीक्यूट नहीं करता वो, सिर्फ प्रेजेंट टेंस को समझता है वो, जो शाश्वत सत्य है उसी को जानता है वो, प्रेजेंट टेंस में काम करता है वो। तो बाबा कह रहे हैं चाहिए चाहिए प्रसन्न चित्त बना देती है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है, संतुष्टता और प्रसन्नता, संतुष्ट और प्रसन्न चित्त। जिसका प्रसन्न चित्त होता है, जिसका प्रसन्न चित्त क्या होता है, मन होता होगा, उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। हम्म? मन बुद्धि के व्यर्थ की गति यानी शांत होंगे वो, सदा निर्मल और निर्माण। निर्माण होने के कारण, निर्माण यानी मान शान नहीं, होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। उनको कोई मान शान की इच्छा नहीं है, वो सबको खुशी और प्रसन्नता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो,
आग के जैसा जला हुआ। इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे बाबा। कैसा भी आग समान जला हुआ हो, बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। जैसे बाबा के सामने, मम्मा के सामने आते ही एकदम शीतल शांत हो जाते थे, क्योंकि वो खुद थी। कमजोरी क्या आती है, वैसे ठीक चलते हो, अपनी रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। बस यही कारण है। अभी हम ठीक है, सपोज हमें पूरा ज्ञान है, याद भी है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति आया सामने, कमजोर, यानी उसकी कमजोरी भी दिख रही है, उसकी ये भी सारी कमियां दिख रही है, तो हम प्रभाव में आ गए, उसको भूल गए वो सब क्या करना था। और प्रभाव में आते ही उसकी एनर्जी हम पर हावी हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी में हाई है। तो एक एनर्जी तो ओवर पावर करेगी, या तो आप कर लो या वो कर लेगा। दोनों में से कोई एक करे। हम करें तो उसके लिए मतलब हम आत्मस्मृति। कर हाँ बताओ, अगर हम करें तो क्या क्या होना चाहिए उस स्थिति में। कोई आया आपके सामने गर्मा गर्म, चहकता हुआ दहकता हुआ आपको बोलने वाला, अब उसकी एनर्जी हमको ओवर पावर ना करे, हमारी करे, क्या होना चाहिए। ज्यादातर इधर से ऐसा होता है कि ये शांत स्वरूप आत्मा है या खुद को शांत स्वरूप कर लिया नहीं नहीं, ऐसे। बस खामोश रहना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना। अंदर तो मन में चलेगा फिर, मन में तो चलता है। वो भी गलत है, आपको अंदर से आहत कर देगा। कमजोरी तो आ गई ना। उस पर ध्यान हमारी ना दे के है। आप अपने सोमान में, अपने ज्ञान योग में, अपने ध्यान में आप अगर रहते हो, तो उसका प्रभाव, इसका मतलब नहीं पड़ा, फिर आप चुप रहो भले। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, उसको आत्मा देखते रहे, मतलब उसका कोई भी संकल्प उस आपको अट्रैक्ट ना करे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये वैसे क्यों कर रहा है। आया समझ कि नहीं। हाँ जी, आ तो गया समझ। हाँ समझ गए। पर ये समझ तो आ बस जाता यही है। पुरुषार्थ है, और क्या है। थोड़ा डिफिकल्ट है दीदी। समझ आ जाता है, दीदी उस अभी टाइम ये वेद रिश्ते दिखते हैं और इमोशन आ जाता है, लेकिन पहले से बाबा की कृपा है, उसका भी कृपा शब्द शुक्राना नहीं शांति है। दीदी बोलेंगे। तभी ये संकल्प हम कर सकते हैं कि ये आत्मा का पार्ट है, इसका स्वभाव ही है, अभी इसका संस्कार वही है, तो अभी वो अब उसके लिए जो हाँ, ये पार्ट अभी सारे जो उसको। बोल रहे हो, हाँ ये सारी पहले से तैयारी आपकी एकदम रेडी रहनी चाहिए। दीदी हम अपने नैनों में लिख रहे कि स्नेह की शक्ति। स्नेह की शक्ति, हाँ। तो ये सारी चीजें पहले से ही आपके अंदर शक्ति रूप में होनी चाहिए, तब आपको उस समय याद आएगी। अभी तो पता है हम डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी अभी तुरंत 10 मिनट बाद मुरली से उठे और बाई चांस ऐसा आ गया, फिर बाद में याद आएगा। ऐसा करना उस चाहिए समय वो था। क्लिक होना चाहिए। हाँ, क्लिक होना चाहिए। दीदी रात को सोते हैं तो पूरा दिन भर में देखें कि किस किस से मिले, क्या हुआ, क्या हमने हाँ, गलती ये करी। भी ठीक है, ये भी ठीक फिर है। फिर उस पर्सन से हम मिलते हैं तो अपने आप को करेक्ट कर लें रात को ही, फिर वो याद आ हाँ जाएगा। हाँ, ये भी सही है। बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। आज ओम सारा शांति टाइम जी। बाबा को बताते भी रहे, बाबा को साथ रखें। बाबा देखो, अब मेरे साथ चल रहे हो, ये व्यक्ति आ सकता है, ऐसा करेगा तो मुझे उस समय बता देना, आप साथ रहना। जैसे हम किसी साकार में कोई होता है ना, फ्रेंड होते हैं, तो क्या करते हैं, देखो मेरे साथ हो ना, तुम मेरा हाथ पकड़ के रखना, मुझे बताते रहना, गाइड करते रहना। ऐसे बाबा को अपने साथ रखें और सब कुछ ओम शांति। बताते रहे। हाँ उसको ना देखकर आत्मिक दृष्टि से अपन उसको देखें, हाँ जो वो बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दें, उसके देह पे ध्यान नहीं हाँ दें, उसकी आत्मा हाँ, समझ के हम उसको देखें, बस तो भी यही है। है ना। लेकिन धीरे धीरे आत्मा देखते 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 कहाँ बिंदी फिसल जाती है और आप प्रभाव में आ जाते हो। इसी से तो ओवरकम करना है ना, इसी को। जी आप जी। देखो दिन भर में थोड़ी देर आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, फिर आप कुछ काम करने लगे, कहाँ गई वो आत्मा, फिर थोड़ी देर बाद याद आता, अरे
हम तो आत्मा देख रहे थे, फिर क्या हुआ? जब आप होमवर्क देते हो ना 50 लोगों को आत्मा देखना है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं फिर गायब हो जाता है। गायब हो जाता है ना, तो यही तो, और क्या, यही पुरुषार्थ है, एक्चुअल पुरुषार्थ ही यही है। ठीक है, तो आगे हाँ जी। बढ़ते हैं। दीदी ये जब वो इसके बात लिए करता है, रहम। सामने हाँ वाला आता है, तो हमने ऐसे प्रैक्टिकल भी करा था कि ऐसे बाबा को कहा बाबा बीच में आप रहना। जैसे सामने वाले पता है भी उसका स्वभाव ऐसा है, अगर सामने वाला भी आज कुछ हाँ, वही कहेगा वही बोला, बाबा तो को फिर साथ रखो, बीच में, बताते रहो। हाँ बस बीच में बाबा आप, मैं बीच में नहीं हूँ, आप जानो जो राइट है ये आप देखो वो क्या क्या कह रहे हैं, बस मुझे क्या बोलना है वो भी मुझे आप और टचिंग करना, मुझे क्या लेटर जवाब देना लिखना ना बाबा को बहुत अच्छा है, सारे दिन का समाचार ना आप पोता मेल रखो, एक अलग चीज है बाबा की श्रीमत, लेकिन लेटर में आप विशेष विशेष बातें ना बाबा से डिस्कस करो, जैसे कि आप किसी अपने को लिख रहे हो, बाबा ऐसे हुआ, उसने मुझे ऐसे कहा, मेरे मन में ना ऐसे ऐसे चल रहा था, अब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे गाइड करो आप, मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप मुझे गाइड करो। इस तरह से जैसे आप सचमुच में किसी अपने को लेटर लिख रहे हो, बाबा को बताओ वो सारी बातें, और देखो कुछ घंटों बाद, अगले दिन, या आपको कहीं से भी आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी, आपका वो सॉल्व हो जाएगा। ये बाबा की मदद लेने का तरीका है, क्योंकि कई बार हमसे ना नहीं होता, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ये इतनी इतनी सी लगती है हमको, लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसको करते करते कितने वर्ष बीत गए, कि हम चल डोल रहे हैं, नहीं रह पाते। तो दीदी जब तक उसका, रात हम्म, रात को दीदी हम लिखते हैं लेटर, तो वो तो सब चीजें हो गई, उसके बाद हमने दिया बाबा को। और यही चीज वैसे हम भी नहीं देते हैं, यही चीज अगर हम अमृत वेला बाबा को सौंप दें कि बाबा पूरा दिन भर में आप जिससे मिलाना मिलना हो साथ रहना, तो बाबा मदद करते हैं। अमृत वेले देखो, हमें ये सब बताने का ना नहीं टाइम हो, नहीं करना है हमें ये वाला पुरुषार्थ, अमृत वेले सिर्फ लेने का करना है और मिलन मनाने का करना है, और लास्ट में हम थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो कर दिया, चलो लौकिक संबंधियों को, लेकिन ये उससे रूह रिहान ये सारी बातें करने का रात को टाइम नहीं देना, वो सुबह नहीं देना है हमको, रात को करना है, ताकि अच्छा। वो सुबह बाबा हमको वो शक्तियां दे जो रात को आपने उनसे, जिसकी जरूरत थी आपको। सुबह नहीं करना ये वाला पुरुषार्थ, रात का है ये। ठीक है जी। अगर भूल गए हो तो हम्म। अमृत वेला जैसे करते हो करो, उसके बाद दिन में लेटर लिख लो बाबा को, ये वाला काम सुबह नहीं करना है। ठीक। तो बाबा कह रहे हैं, फिर कहते हो कि इसने किया ना, इसलिए मेरे से भी हो गया, इसने किया तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा, मैंने एक बारी कहा। फिर बाप के आगे बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, फिर भी पुरुषार्थी है ना तो थोड़ा सा आएगा। अब ये देखो, बाबा बच्चे जो बातें करते हैं, उस समय तो बाबा मुरली में समझाते थे, अब हमको कैसे समझाएंगे, मुरली के द्वारा भी, लेकिन आपके मन में वो संकल्प आ जाएंगे। बाप को भी समझाने लगते हैं, यहाँ तो निमित्त हैं, उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, हमें किसी को भी नहीं सुनानी कथा, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। अब बाबा को खूब कहो, लेटर में जितना कहना है कहो, किसी को नहीं कहना है। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो ना, कौन पढ़ेगा इतनी सारी बातें, लंबा वर्णन नहीं करो। और किसी को भी कहोगे आप, सपोज करो, उसका भी तो समय वेस्ट जाएगा ना, थोड़ा बहुत पूछना चाहिए, गाइड ले लो, लेकिन बहुत लंबा वर्णन करने से उसका भी समय लिया, क्योंकि व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है, मजेदार लगती है, जैसे खाने में खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगती है, और फीकी शादी हो तो कहेंगे ये तो खाना ही नहीं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, सुनना बोलना करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है, समझा, इंटरेस्ट बढ़ गया, अब इंटरेस्ट बढ़ गया तो क्या होगा, फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया ना, तो अब फिर सुना क्यों आपने, बोला नहीं मैंने कुछ, लेकिन सुन लिया, किसको सुनाए वो, कोई तो चाहिए। अब ये हम क्या करने लगते हैं, बहाने, लेकिन अच्छा तो लग रहा था आपको अंदर ही अंदर, तो मैं नहीं चाहती थी, उसने सुनाया, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन लेते हैं, दिल खाली कर देते हैं, तो आपके आगे क्यों दिल खाली करे वो,
उसकी तो दिल खाली हुई और अपनी भर ली। फिर बाबा के आगे करो। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रोंग है। समझ आया? ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। ये हो जाता है फिर आप निर्णय ही नहीं कर पाते, महसूसता शक्ति गायब हो जाती है आपकी। महसूस ही नहीं कर पा रहे सही क्या है गलत क्या है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है लेकिन कोई भी प्राप्ति नहीं भूलती है। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, ज्ञान की पॉइंट भूल सकती है। बाबा ने कहा इतनी जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं ये हो सकता है भूल जाए, लेकिन मिला क्या है बाबा से आपको? वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की कितनी प्राप्ति है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी हुई है, दिव्य गुणों की कितनी प्राप्ति है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने से प्राप्तियां कितनी है। बहुत लंबी लिस्ट है। देखो ज्ञान की पॉइंट तो याद रखनी है, ये बहुत समय पहले की 72 की मुरली है ना, ओ सॉरी 95 की। अब हमें ज्ञान की पॉइंट्स भी याद रखनी है, ये उस समय की पहले की मुरली है। तो ये तब की बात बोल रहे हैं। अब हमें ज्ञान भी याद आना चाहिए। बाबा ने बोला है समय पर ज्ञान याद आना ही क्या है, क्या है? तीव्र पुरुषार्थ है। हाँ, तो ज्ञान तो याद आना चाहिए, लेकिन उस समय बच्चे कौन से बैठे हैं बाबा के पास? तो ये जो इतनी डिटेल में बाबा बता रहे हैं ना, ये थोड़े हल्के बच्चे बैठे हैं। इतना डिटेल ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। अगर दादियां वगैरह बैठी होती तो देखो कैसे मुरली चलती है बाबा की, महारथी वरदानी विश्व कल्याणकारी की मुरली चलती है। अब ये इतनी डिटेल की बातें देखो, बच्चे हैं ना। तो पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार ये सब भी आ जाता है। ये सब आपस में साथी है। कोई मर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो हैं उनों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। जैसे कल जब हम शक्तियां पढ़ रहे थे तो कोई एक शक्ति बाबा ने कहा लेकर आओ, इस पर ही काम करो। क्यों? क्योंकि बाबा ने बताया एक आ गई ना तो बाकी तो सब उसके साथ आ जाएंगी। मदर आ गई तो उसके बच्चे कच्चे भी तो साथ में आ जाएंगे। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो दुनिया में मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर मुरली आज हम फिनिश करते हैं, बाकी कल करेंगे, लंबी है। क्या चाहते हैं तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाबा क्या चाह रहे हैं हमसे? क्या चाह रहे हैं बाबा? प्रसन्न चित्त रहे, संतुष्ट हाँ, रहे, हाँ, और उसके लिए क्या चाहिए? आत्म स्मृति में रहें ज्यादातर। हम्म। वैसे तो 100% रहना है संपूर्ण होने के लिए तो। 100% चलो हो जाएगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ लक्ष्य छोटे छोटे रखने हैं हाँ कि नहीं वही मुझे ना। शांत रहना है, मैं सेवाधारी हम्म, हूँ। क्वेश्चन हाँ जब उठते हैं ना, जब ये होता है कि मेरा काम है, मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं सेवाधारी हूँ। अब सेवक, अब कितने आते हैं सेवाधारी के सामने? कोई सपोज करो वेटर है होटल का, कोई जिसको बोलते हैं ना सर्विंग करने वाला फूड, उसको क्या क्या सुना दे, वो बैठ के रोएगा क्या? चलो ठीक है, आया कोई दूसरा आ जाएगा। ये सब लोग तरह तरह के आते हैं, काम है उसका, सेवाधारी है। हम भी जब हमारा ये अंदर में मन होता है ना मेरा है ये मेरे लोग हैं, तब थोड़ा सा आता है। ये वास्तव में सही बात है।
इसको खत्म करना है। मैं सेवादारी हूँ, विश्व सेवादारी हूँ, वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। वर्ल्ड सर्वेंट का काम है हर तरीके से हर एक को खुश रखना, मन से, वाणी से, कर्म से, किसी से भी चीज से कोई दुखी ना हो। हाँ, हमें खुश रखने के लिए विकारों का सहारा सहारा नहीं लेना है, उसकी मना है, उसमें सहयोग नहीं देना है। बाकी जो कुछ भी कोई चाह ले वो हम सब दुआएं देने के लिए, चाहे वो गालियां दे, हमारा तो काम दुआएं देना ही है। ठीक है। मधुबन खुशबू देता है, फूल भी खुशबू देते हैं। देने वाले दाता, देने का काम हमें करना है, क्योंकि बाबा के बच्चे हम सब दाता हैं। बस बाकी सब प्रश्न अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये सब आत्माएं, बाबा ने मुझे अपॉइंट करा है, जॉब दी है मुझको बाबा ने, यहाँ जाओ। बिगड़े बिगड़े वाले सारे हमको दिए हैं। ये देखो, इसकी बिगड़ी हुई है, इसे बनाओ, इसकी बिगड़ी हुई है, इसे बनाओ। जितना जिसके पास वर्स्ट केस है वो सोचो उतना ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, समझ में आया आज का वरदान? तुम शांति दीदी, इसका हाँ मतलब जो ये समझे कि मेरे सामने ज्यादा परिस्थिति है, मतलब उसको खुश भी होना पड़ेगा ना कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हाँ, वास्तव में है। भाग्य, जिसकी हाँ। ज्यादा, जितनी ज्यादा परिस्थितियां हैं उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो तो अब तक तो नहीं तो हट गया होता वो तो। इतनी हम्म, परिस्थितियां झेल कर भी आज खड़ा है बाबा के साथ, तो कितनी शक्तिशाली हम्म, हो गया वो। राइट। हाँ, इतने सालों से उसको क्या क्या नहीं आ गया उसके सामने, फिर भी खड़ा है। तो शक्तिशाली कहेंगे कि जो जिसके पास कुछ नहीं है उसे कहेंगे? बताओ, कॉमन है ना, समझने वाली बात है। बहुत ओम शक्ति है हाँ, उसमें। मतलब एक नशा चढ़ता है ना, मैं ये एक पॉजिटिव हम्म, होता है ना, एक नशा चढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल। ओम शांति ठीक है। दीदी। हम्म। दीदी, जैसे लौकिक मम्मी हुई, लौकिक भाई हुए, तो सब लौकिक देवर के पास, जैसे कोई फंक्शन था तो गई थी परसों दी, तो वो हम्म। श्याम बाबा मंदिर में, तो वहां पर मेरी लौकिक मम्मी और लौकिक भाई दोनों बोल रहे हैं कि ये ऐसे करती है, ऐसे कर रही है, ऐसे हो रहा है, ऐसे जाती है, कुछ खाती नहीं है, ये वो और भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, रोज ऐसे जाती है। हम्म। तो वो फिर मैं आपको याद करी कि नहीं दीदी ऐसे बोले कि एकदम जो करीब के रहेंगे, जो ज्यादा प्यार करेंगे, फिर वो हम्म। याद की, तो फिर मैं शांत बाबा को याद करके और शमाने की शक्ति की मर्ज करी थी। बस हमारा काम है, वो जो कह रहा है, जैसे वेटर या वो हमने सर्वेंट बोला ना, आप उसे हाँ, गालियां दो, आप कुछ करो, हमारा काम है शांति से रहना सकाश। और दुआएं देना, सकाश देना, क्योंकि हमको ये जॉब मिली हुई है। बस हाँ। अपनी जॉब याद रखो। मुझे क्या जॉब मिली है, वो कैसे है, क्या कर रहे हैं, बाबा जाने। और दीदी प्राप्ति को भी याद करी, जैसे मैं हाँ। मधुबन गई थी तो पहली बार तो गई थी, तो हम्म। बाबा मिलन के बाद आके 2 दिन मेरा बहुत तबीयत खराब हुई, इधर से भी बाबा मिलन बहुत अच्छा हुआ था। फिर दृष्टि वृद्धि इधर उधर नहीं गई थी, बीमार तो थी ज्यादा, बाचा में भी नहीं गई, मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, इनका दुकान नहीं फिक्स हुआ था, तो यहाँ पानपोस मार्केट में दीदी, तो वो हम्म। बोले कि हम्म। दुकान मिलेगा, बाबा पता नहीं बाबा दृष्टि दिए, नहीं वही मिलेगा। दूसरा दिन ही आ गया दीदी कि जाए चाबी हम्म। वाला, तो वो गए ना दीदी, लॉटरी टनाए, सही में वही हम्म। निकला, तो बोल रहे कि ना सही में जो तुम बोली ना वही हुआ। तो जब सामने में एक दृष्टि था, दीदी गई, वो भी इनको ही मिला, दोनों ही। बहुत बोले अच्छा। बाबा के ऊपर तुमको पूरा ही है, तुम बहुत सुंदर बाबा मिलन गई थी, बहुत अच्छा हुआ बोले। तो हम्म। सबको याद करी थी दीदी। हाँ, तो बस वही है, हमें ये याद रखना है, और क्या है। समय पर वो याद आ जाए, हमारी स्थिति ना खराब हो, और हम एक रस हो चलते रहे, यही लक्ष्य है ना। बस, तो अपने दीदी, को हमें एक रस हाँ। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं मेरे आंसू अब सूख गए। कोई कहता है ऐसे अभी नहीं कहना है सूख गए आंसू, आंसू सूख गए का मतलब आपने दर्द को इतना संभाल लिया, वो दर्द फील ही नहीं होता, ऐसे नहीं कहना। आंसू खत्म हो गए हैं ही नहीं, मतलब आंसू नहीं बहाती, मैं खुश रहती हूँ, ऐसे बोलो। शांति में खुश ही रहती हूँ। मैं बस ये अकेली खुश रहती हूँ। रहती हूँ।
अकेली अकेली रहती नहीं हूँ हो बाबा आप, का। 1000 भुजाओं वाला, करोड़ भुजाओं वाला बाबा आपके साथ है। जी हाँ जी। और सब, हाँ, अकेला मेरे नहीं बच्चे बोलना है दोनों अपने। मेरे बच्चे दोनों शादीशुदा हैं, बाहर रहते हैं। मैं यहाँ पे आपके बाबा के बच्चे साथ। हैं? हाँ जी, बाबा के बच्चे बाबा के बच्चे, हाँ। दोनों की शादी होगी, दोनों बाहर रखते हैं। लेकिन वो मेरे चलो, बहुत खुश हैं। लेकिन लोग अपने ही जो परिवार के हैं वो कुछ से कुछ कहते हैं। कहने दो, कोई बात नहीं, आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। ब्रह्म ठीक है, कुमारी में ऐस जाती है, ऐसे करती है, ऐसे क्या कोई आता बात नहीं, कोई बात नहीं। करती है। चलो, अभी मत सोचो इस चीज को, ध्यान में भी मत लाओ। वरदान सुनते हैं। शांति की ठीक है। शक्ति के प्रयोग द्वारा, शांति की शक्ति, यही है ना? शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। क्या कह रहे हैं बाबा? अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना और उनमें सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ठीक है, खिला हुआ रूहानी गुलाब बनना है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। हमसे भगवान का साक्षात्कार करें लोग, कितनी बड़ी बात हाँ जी। है ना? तो वो कैसे होगा? जब हम बिल्कुल उसकी तरह से रहेंगे। तो सेवाधारी समझ लो अपने आप को, और सेवाधारी की तरह रहो। सर्वेंट है हम, वर्ड सर्वेंट है। कोई कुछ करता है वो करता रहे, मेरा काम तो ये है बस। ठीक है। ओम शांति। ओम विनोद, शांति दीदी। अच्छा, ओम जी हाँ, अभी शांति ओम दीदी, शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू।